जादुई जूता। राजू नाम का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। वो छोटा था और अपनी माँ के साथ रहता था, मगर वे बहुत गरीब थे। राजू की माँ राजू के लिए मुश्किल से कपड़े और जूते वगैरह का इंतजाम करती थी, खाने का इंतजाम करती थी। राजू की माँ बहुत मेहनत करती थी, खेत में जाती थी, दिन भर धूप में काम करती थी। राजू को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह दिन भर उसके घर के सामने बने एक मंदिर में खेलता रहता था। एक दिन जब उसकी माँ आई तो राजू ने देखा कि उसकी माँ के पैर में कांटा चुभा हुआ है, बहुत खून बह रहा है, उसकी माँ को बहुत दर्द हो रहा है। राजू से देखा नहीं गया, वो रो पड़ा। तब माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है, हमारे पास जब पैसे होंगे ना तब हम पैर में पहनने के लिए जूते भी ले लेंगे, ठीक है? राजू सुनकर उदास सा हो गया। उसने सोचा, काश मुझे कहीं से जूते मिल जाते, और यही सोचता हुआ वो उस रात सो गया। दूसरे दिन जब वो सुबह उठा, उसकी माँ खेत में चली गई और राजू वहीं मंदिर के सामने खेलने के लिए चला गया। उसका कोई दोस्त नहीं था, मगर वह आसपास लोगों को देखते हुए अकेला ही खेलता रहता था। तभी खेलते खेलते अचानक उसकी नजर मंदिर के बाजू में बन रहे एक मकान पर पड़ी। वह मकान अभी पूरा नहीं बना था। उत्सुकतावश राजू उस मकान को देखने के लिए चल दिया। जब वह देख रहा था, झांक रहा था उसमें, तो मकान के बीच में खाली जगह पड़ी थी और उस खाली जगह में एक डब्बा पड़ा था। उस डब्बे को देखकर राजू के मन में इच्छा हुई कि ये डब्बा मेरे पास आ जाए। मैं कैसे इस डब्बे तक पहुंचूं? काश कि मैं इस डब्बे तक पहुंच पाता। बस फिर क्या था? जैसे ही राजू ने सोचा, उसके बीच में से वो दीवार अचानक अपने आप गायब हो गई। राजू को बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर कुछ समझ में नहीं आया। वह तो खुश था कि अब वह बॉक्स तक पहुंच गया था। जैसे ही राजू ने उस डब्बे को उठाया, उसे खोलने की कोशिश की, मगर राजू का हाथ लगते ही वह तुरंत खुल गया, जबकि उसमें ताला लगा हुआ था। राजू ने जैसे ही डब्बे को खोला, उसमें पुराने एक जोड़ी जूते रखे थे। राजू ने अपने पैरों को देखा, मगर तभी उसे माँ की याद आई। उसकी माँ के पैर में भी जूते नहीं थे। उसकी माँ के पैर से उस बहते हुए खून की याद आई, उस चुभे हुए कांटे की याद आई, माँ के उस दर्द की याद आई। राजू ने डब्बा बंद किया और तुरंत जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह आज बहुत खुश था और बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। जैसे ही माँ घर आई, तब राजू ने खुश होकर अपनी माँ को वो जूते वाला डब्बा दिया। माँ ने कहा, अरे इसमें क्या है? तब राजू ने कहा, माँ देखो आपके लिए कुछ है। तब माँ ने डब्बा खोला तो देखा उसमें एक जोड़ी पुराने से जूते रखे हैं। फिर माँ ने कहा, अच्छा ये जूते कहाँ से लाए? तब राजू ने अपनी माँ को सारी कहानी सुना दी। माँ ने राजू की बात मानकर उन जूतों को साफ किया और साफ करने के बाद उसने देखा कि वो जूते बड़े हैं, हो सकता है उसके पैर में बन जाए। मगर आश्चर्यजनक रूप से सच में वो जूते राजू की माँ के पैर में बन गए। राजू बहुत खुश हुआ और माँ ने भी अपने राजू को गले से लगा लिया और ढेर सारा प्यार किया। सुबह हुई, राजू फिर मंदिर की तरफ खेलने चल पड़ा और माँ रोज की तरह काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। राजू जैसे ही जा रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, राजू कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग। राजू ने इधर उधर देखा, उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आया। राजू ने सोचा, अरे मुझे कौन आवाज दे रहा है? यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। राजू फिर चल पड़ा। तभी पीछे से फिर एक आवाज आई,
अरे राजू, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। फिर राजू एकदम रुक गया। उसने फिर पलट कर देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर तभी आवाज आई, अरे जरा इस पेड़ पर ऊपर नजर तो डालो। तब राजू ने ऊपर पेड़ पर देखा तो एक चिड़िया दिखी। राजू उसे बड़े आश्चर्य से देखने लगा। तब चिड़िया ने राजू से कहा, अरे राजू, कैसे हो तुम? मैं कब से तुम्हें बुलाए जा रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। राजू को और आश्चर्य हुआ। उसने उस चिड़िया से कहा, अरे तुम मुझे कैसे जानती हो? और तुम तो चिड़िया हो, मेरी भाषा कैसे पहचानती हो? कैसे बोल लेती हो? बताओ ना। तब चिड़िया ने कहा, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे घर जो तुम कल जादुई जूते लेकर गए थे ना, वो जादू वाले हैं और उन्हीं के जादू से मैं तुम्हारी भाषा को बोल पा रही हूँ और सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, और तुम भी मुझे सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, समझे? तब राजू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, जादुई जूते? तब चिड़िया ने कहा, हाँ, वो कोई साधारण जूते नहीं हैं, जादुई जूते हैं। और वो जूते जिसके पास होते हैं ना, उनकी सारी विशेष पूरी हो जाती हैं, पता है तुम्हें? और उस जादू से ही मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ, समझे? राजू को बड़ा खुश हुआ, बड़ा आश्चर्य भी हुआ। तब उस चिड़िया ने कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, मेरे साथ खेलोगे? राजू ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजू का तो कोई दोस्त ही नहीं था। बस फिर क्या था, राजू को और कुछ तो समझ में नहीं आया, मगर उसने उस चिड़िया से दोस्ती कर ली। फिर क्या था, रोज राजू उस ग्राउंड में आता और चिड़िया के साथ ढेर सारी बातें करता और खूब खेलता, और ये सारी बातें अपनी मम्मी को जाकर बताता। माँ को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर धीरे धीरे करके राजू और राजू की माँ की सारी परेशानियां दूर हो गई और उन्होंने छोटी सी दुकान खोल ली। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वे ईमानदारी से उसमें अपना गुजर बसर करने लगे। तो देखा ना जादुई जूतों का कमाल। तो दोस्तों, आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, मगर इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? बताओ। चलो कोई बात नहीं, मगर जो भी सीख मिली हो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हाँ, बेल की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।